तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि दोनों प्लाटून लीडर्स होते हैं बाहर खड़े होते हैं और हमारा जैगून से कहते हैं कि कैसे हो, तो आज रात क्या फिर से यहाँ पर मिले। तो हमारा जैगून कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, जो लोग मुझे फिर से मिलने के लिए बुला रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में यहाँ पर अंडे और अनियन मिल गए हैं, और अगर वाकई में मिल गए हैं तो फिर तो यहाँ पर बहुत अच्छी रेमियन बनने वाली है। तो आज रात फिर से यहाँ पर नूडल्स खाऊंगा। और इसी के साथ ही हमारा जैगून वहाँ पर यही सोचते सोचते काफी ज्यादा खुश हो रहा था, साथ ही वहाँ पर ब्लश कर रहा था खुशी के मारे, क्योंकि उसे यहाँ पर रात को नूडल्स मिलने वाले हैं। इसी के साथ ही रात के वक्त का सीन दिखाता है कि रात के वक्त हमारा जैगून जो होता है वो सो नहीं पा रहा था और कहता है कि जब से मैं यहाँ पर सोने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार मेरे जहन में यहाँ पर नूडल्स ही आ रहे हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आज मुझे काश यहाँ पर वो बुला कर ले जाएं और उसके बाद उनके पास अनियंस और अंडे मौजूद हों और हम लोग यहाँ पर इसके साथ नूडल्स बनाएंगे। उसी के साथ ली सुंजू उसके पास आता है और उसे कहता है कि सेकंड प्लाटून लीडर तुम्हें ढूंढ रहा है। तो ये बात सुनते ही वो जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है क्या क्या वो मुझे ढूंढने के लिए आया, क्या मुझे बुलाने के लिए आया है। और इसी के साथ ही हमारा जैगून जो होता है जल्दी से भागता हुआ बाहर चला जाता है। तो ली सुंजू कहता है कि इसे पता नहीं क्या हो गया है, अचानक से ये कुछ ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा है। तो जैसे वो बाहर आता है तो सेकंड प्लाटून लीडर उसे कहता है कि हम लोगों ने इस बार तुम्हारे लिए सारा कुछ बंदोबस्त कर लिया, हमें अंडे और साथ में अनियंस मिल गए हैं, तो क्या तुम आज भी यहाँ पर हमारे लिए नूडल्स बनाओगे। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, अंडे और अनियंस के साथ यहाँ पर बहुत ही कमाल का नूडल बनेगा। और इसी के साथ ही वहां पर उनके साथ चल पड़ता है। तो जैसे वो अंदर पहुंचता है तो वहां पर उनके पास पॉट तो होता है लेकिन वहां पर नूडल का एक भी पैकेट नहीं पड़ा होता और बाकी के प्लाटून लीडर्स वहीं पर बैठे होते हैं। तो हमारा जैगून वहां पर आने के बाद कहता है कि रेमियन कहां पर है, यहाँ पर तो एक भी पैकेट नहीं है। तो वो उसे कहते हैं कि वो जल्दी यहाँ पर आता होगा। तो हमारा जैगून कहता है चलो ये तो अच्छी बात है, तब तक हम लोग पानी बॉयल कर लेते हैं। लेकिन इसी के साथ ही दरवाजा खुलता है और वहां पर से कुछ हट्टे कट्टे मस्टंडे वहां पर से निकल आते हैं। वो सभी लोग रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो वो सभी लोग अब जैगून की तरह गुस्से के साथ देख रहे होते हैं। हमारा जैगून कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो फर्स्ट प्लाटून लीडर उसे कहता है कि अभी क्या तुम्हें यहाँ पर समझ नहीं आई कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम्हारे नूडल्स के पैकेट यहाँ पर आ चुके हैं और हम यहाँ पर अब तुम्हारे नूडल्स बनाने वाले हैं। तो जैगून कहता है क्या यहाँ पर कोई ट्रैप बिछाया गया है, क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश करने वाले हो। तो वो कहता है क्या तुम्हें अभी भी यहाँ पर समझ नहीं आ रही। तुम्हारा जैगून ने गाली देते हुए कहता है कमीनों कहीं कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी उम्मीद पर पानी फेर दिया। मैं तो ये सोच कर रहा था कि मुझे यहाँ पर और अनियन वाले नूडल्स मिलने वाले हैं, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर सारे के सारे मूड को खराब कर दिया और अब यहाँ पर तुम सभी के साथ बुरा होगा। लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया भी नहीं, फिर तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे खिलाफ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो फर्स्ट प्लाटून लीडर उसे कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर वाकई में एक जाल बिछाया हुआ था ताकि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे पर एम्बुश कर सके, क्योंकि तुमने एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। तो हमारा जैगून कहता है क्राइम, मैंने कौन सा क्राइम कर दिया। तो वो उसे कहता है क्योंकि तुमने यहाँ पर एक ऐसी हिमाकत की है जो यहाँ पर पहले कोई नहीं कर सका। तुमने यहाँ पर एक प्लाटून लीडर को बहुत ही बुरी तरह से पीट कर उसको हरा दिया और उसके बाद उस जगह पे ऊपर तुम यहाँ पर प्लाटून लीडर बन गए हो। तुमने यहाँ पर गद्दारी की है, तुमने यहाँ पर इनकलाब लाने की कोशिश की है। तुम्हारा जैगून कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर इस बारे में इस तरह से सोचते हो, मैंने तो यहाँ पर कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। तो फोर्थ प्लाटून लीडर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से पूरी की पूरी फैसिलिटी के हालात खराब होते जा रहे हैं। हम सभी लोग प्लाटून लीडर्स पहले यहाँ पर शान के साथ सभी के ऊपर राज किया करते थे और सभी को डरा धमका कर रखा हुआ था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद अब यहाँ पर हालात काफी ज्यादा चेंज हो गए हैं। सभी लोग हमारे खिलाफ रेबल करने के बारे में सोच रहे हैं, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तुम्हारा जैगून कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे सबक सिखाने के बारे में सोच रहे हो, तो क्यों ना यहाँ पर आज तुम सभी लोगों के नूडल्स बनाए जाएं। तो क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे नूडल्स के पैकेट हो, मैं यहाँ पर तुम सभी को नूडल्स की तरह ही ट्रीट करने वाला हूँ, लेकिन तुम सभी को पकाने की बजाय कच्चा ही खाने वाला हूँ। और इसी के साथ उनमें से एक उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो जैगून के करीब पहुंचता है जैगून उसे एक जबरदस्त किक मारता है, उसके कंधे के उसकी गर्दन के ऊपर किक मारता है, जिसके साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है, वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब किसी के साथ जैगून आगे बढ़ता है टकले वाले के मुंह पर जबरदस्त घुटना मारता है, जिससे वो भी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और एक उसके पीछे से निकलता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तुम्हारा जैगून वहीं पर से पीछे की तरफ घूमता है और एक जबरदस्त किक मारता है और उसे किक मारकर वहीं पर नीचे फेंक देता है। तुम्हारा जैगून कहता है कि ये रहे मेरे 3 नूडल्स के पैकेट, अब यहाँ पर चौथे पैकेट की बारी है और वो डर रहा होता है। तुम्हारा जैगून कहता है कि ये क्या तुम आगे नहीं आओगे, और वो डर के मारे पीछे की तरफ फट रहा होता है। जबकि इसी के साथ ही सेकंड प्लाटून लीडर उसे कहता है तुम यहाँ पर डर किस बात से रहे हो, हम सभी लोग यहाँ पर जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर उसके ऊपर अटैक करो। और उसकी बात सुनने के बाद वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जैगून को पंच मारने लगता है, लेकिन जैसे ही उसके करीब पहुंचता है हमारा जैगून उसकी टांग के ऊपर जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो अपनी टांग पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। जबकि साथ ही हमारा जैगून अब यहाँ पर उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वहीं पर वो पीछे की तरफ गिर जाता है और अब सिर्फ प्लाटून लीडर्स वहां पर बचते हैं। तुम्हारा जैगून कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों के पास वाकई में यहाँ पर रेमियन नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल ट्रीट होती है जो कि महीने में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यहाँ पर हम प्लाटून लीडर्स को दी जाती है। जैगून कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास वाकई में यहाँ पर नूडल्स के पैकेट नहीं है, और मैं यहाँ पर यही सोच कर रहा था कि शायद तुम लोग यहाँ पर किसी तरीके से नूडल्स के पैकेट ले आओगे। अब तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे गुस्सा दिला दिया और तुम सभी लोगों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो वो लोग उसे कहते हैं कि प्लीज प्लीज यहाँ पर रुक जाओ, ऐसा मत करो, हम सभी लोग तुम्हारी तरह प्लाटून लीडर है। तुम्हारा जैगून कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर प्लाटून लीडर कहना बंद करो, मेरा नाम डू जैगून है। और इसी के साथ उसके बाद वहां
वहाँ पर बर्तन गिरने की आवाज आती है, क्योंकि हमारा जैगून उन सभी को वहाँ पर बुरी तरह से पीट देता है और सभी लोग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। तो हमारा जैगून जो होता है वहाँ पर से कुछ चॉपस्टिक्स को उठा लेता है, क्योंकि वो मेटल की चॉपस्टिक्स हैं और वो बाद में उसके काम आएंगी, तो उनको रख लेता है और कहता है कि ये मेरे बाद में काम आएंगी जब मैं यहाँ पर से भागने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ जैगून वहाँ पर से बाहर की तरफ मुड़ता है, फिर साथ ही उनसे कहता है अगर अगली बार तुम्हें यहाँ पर नूडल्स मिले तो मुझे यहाँ पर जरूर बुलाना, क्योंकि मुझे नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद है। और इसी के साथ ही हमारा जैगून वहाँ पर से बाहर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वो सभी लोग जो होते हैं दोबारा से उठते हैं और एक दूसरे को संभालते हुए कहते हैं लगता है कि ये कमीना जो है काफी ज्यादा टफ है। तो फर्स्ट प्लाटून लीडर कहता है कि मुझे यहाँ पर से हर हाल में बदला चाहिए, डू जैगून, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर साथ ही वो कहता है कि फिफ्थ प्लाटून लीडर मुझे एक बात बताओ, क्या वो लड़का अभी भी यहाँ पर तुम्हारी प्लाटून में ही है? फिफ्थ प्लाटून लीडर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो जो पागल है वो यहाँ पर किसी के ऊपर भी अटैक कर देता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो फिफ्थ प्लाटून लीडर उसे कहता है क्या तुम उस पागल लड़के की बात कर रहे हो, लेकिन वो यहाँ पर हमारे किस तरह काम आ सकता है? अगर उसे यहाँ पर लाया जाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो फर्स्ट प्लाटून लीडर उसे कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यहाँ पर उसे डू जैगून के खिलाफ यूज करने वाले हैं। तो फिफ्थ प्लाटून लीडर उसे कहता है लेकिन उसे यहाँ पर सजा दी गई है, उसे यहाँ पर रूम के अंदर पनिशमेंट दी गई है और कल वो यहाँ पर से बाहर निकलेगा। इस बार फिर से उसने यहाँ पर हमारे प्लाटून के मेंबर के ऊपर अटैक कर दिया। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, उसे लगा कि वो एक कम्युनिस्ट है, इसी वजह से उसने उसके ऊपर अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा, जिसकी वजह से उसे रूम के अंदर पनिशमेंट दी गई है। लेकिन कल वो यहाँ पर बाहर निकल आएगा तो हम लोग उससे जाकर बात कर सकते हैं। तो यहीं पर उस लड़के को भी दिखाता है कि वो रूम के अंदर होता है, वहां पर बातें कर रहा होता है, अपने आप से बातें कर रहा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर सभी के सभी डैम कम्युनिस्ट को मार डालूंगा, जितने भी स्पाइस हैं। उसे लगता है कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की तरफ से कुछ स्पाइस भेजे गए हैं। वो जिसे भी यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के बारे में बात करते हुए सुनता है उसे लगता है कि वो स्पाइस हैं, यानी जासूस बनाकर भेजे गए हैं। इस साथ ही अगला दिन स्टार्ट होता है और उसके दरवाजे को खोला जाता है और उसे कहा जाता है कि ठीक है तुम बाहर आ सकते हो। और वो लड़का जो होता है उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। तो गार्ड उसे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुमने यहाँ पर अपने किए के ऊपर पछतावा किया होगा। तो वो कहता है हाँ मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा पछतावा किया है, अगली बार मैं यहाँ पर जासूस पकड़ने में बहुत ज्यादा केयरफुल रहूंगा। और साथ ही उसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम जियोन चांगसू होता है। तो जियोन चांगसू के बारे में बताया जाता है कि उसे टाइकोंडो और साथ में एथलेटिक्स दोनों में काफी ज्यादा महारत हासिल है, क्योंकि अपने स्कूल में वो एथलीट्स और टाइकोंडो दोनों कुछ सीख चुका है। और उसके बाद उसने आर्मी को ज्वाइन किया था, जहां पर कुछ अर्सा तक ट्रेनिंग लेने के बाद वो वहां पर से वापस आ गया। आर्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब वहां पर से आता है तो आकर एक फैक्ट्री में जॉब करता है, लेकिन क्योंकि उसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी जाने का बहुत ज्यादा शौक था, इसी वजह से वो अपनी जॉब क्विट करने के बाद वहां पर यूनिवर्सिटी के आसपास के कैफेज में घूमता रहता और वहां पर उन सभी स्टूडेंट्स के बीच में बैठकर अपने आप को स्टूडेंट की तरह ही महसूस करता था। जहां तक कि वहां पर कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो थे उन्हें वो खटकने लगा और वो सभी लोग ये सोच रहे थे कि ये लड़का यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी के आसपास क्यों घूमता रहता है, हालांकि ये हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर ये लड़कियों के लिए आता है। तो इसी वजह से वो सभी लोग जो थे वो यहाँ पर जियोन को एक फ्रॉड समझना शुरू कर दिया। उन सभी लोगों ने उसके ऊपर नजर रखी हुई थी कि कभी यहाँ पर कोई मौका मिले जिससे वो लोग यहाँ पर जियोन को सबक सिखा सके, ताकि वो दोबारा कभी यहाँ पर यूनिवर्सिटी के पास किसी भी रेस्टोरेंट में ना आए। तो आज यहाँ पर जियोन चांगसू के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसकी हालत ये हो गई है कि अब वो यहाँ पर हर किसी को नॉर्थ कोरिया का भेजा हुआ जासूस समझता है। ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।